धर्मस्थल नामक नगर में एक पंडित रहता था। उसकी बेटी की शादी के लिए 3 ब्राह्मण लड़कों के रिश्ते आए थे, लेकिन लड़की को एक सांप काट लेता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। लड़की की मृत्यु के बाद तीनों में से एक ब्राह्मण उसकी हड्डियां लेकर जंगल चला जाता है, दूसरा उसकी राख लेकर शमशान घाट में रहने लगता है और तीसरा योगी बनकर घूमने लगता है। योगी बनकर घूम रहा ब्राह्मण एक तांत्रिक के घर पहुंचता है, जहां तांत्रिक की पत्नी गुस्से में अपने बेटे को मारकर चूल्हे में डाल देती है। योगी हैरान हो जाता है, लेकिन तांत्रिक मंत्र से बेटे को जीवित कर देता है। योगी को जैसे ही पता चला कि तांत्रिक के पास मृतकों को जीवित करने का मंत्र है, उसने तांत्रिक की किताब चुराई और शमशान की तरफ निकल गया। वहाँ उसने बाकी 2 ब्राह्मणों को भी बुलाया, जिनके पास राख और हड्डी थे, और मंत्र पढ़कर लड़की को जीवित कर दिया। बेताल राजा विक्रम से पूछता है, बताओ वो लड़की किसकी पत्नी हुई? विक्रमादित्य जवाब देते हैं, जो हड्डी चुनकर फकीर बन गया वो उसका बेटा हुआ। जिसने तांत्रिक विद्या से उसे जीवित किया वो उसके पिता समान हुआ, और जो उसकी राख के साथ जीवन जी रहा था वही उसका पति हुआ। जवाब सुनते ही बेताल ने कहा, राजन, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, लेकिन शर्त के मुताबिक तुम्हें मुंह नहीं खोलना था, इसलिए मैं दोबारा उड़ रहा हूँ। इतना कहकर बेताल दोबारा घने जंगल के किसी पेड़ में जाकर लटक जाता है और राजा विक्रम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं।